नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वीडियो को देखिएगा, पता चलेगा कि राजनीतिक दलों के लिए भ्रष्टाचार कितना गंभीर मुद्दा है और तमाम आरोपों के बाद भी कोई व्यक्ति राजनीति में कितना महत्वपूर्ण बना रह जाता है। मधु कोड़ा को दिल्ली के पटियाला कोर्ट से कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में काफी सख्त सजा हुई, इतनी कि चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर बीजेपी को चुनाव लड़वा रहे हैं। जमशेदपुर की सभा में आगे की कतार में मधु कोड़ा को देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति को सजा हुई है उस व्यक्ति को बीजेपी में शामिल भी कराया गया और अब वे मंच पर भी नजर आ रहे हैं। यानी साथ दिखने और ना दिखने का राजनीतिक संकट या हिचक भी प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में अब समाप्त हो जाती है। यह मत भूलिएगा कि मधु कोड़ा के प्रभाव वाले इलाके में सभा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 130 किलोमीटर की सड़क यात्रा की। बारिश के कारण पहले उन्होंने रांची से भी सभा को संबोधित किया, लेकिन बीजेपी को कोल्हान इलाके में अपना प्रभाव दिखाना था, इसलिए प्रधानमंत्री 2-2.5 घंटे की सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, जमशेदपुर जाते हैं। प्रभात खबर की रिपोर्ट में लिखा है कि मंच का संचालन गीता कोड़ा ने किया। मधु कोड़ा उस मंच पर प्रमुखता से बैठे हैं और पोस्टर में भी उनका चेहरा अब प्रमुख नेताओं में शामिल हो चुका है। बीजेपी ने मधु कोड़ा पर कई बार 4,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं, बल्कि भरी संसद में अमित शाह जब यूपीए के समय का भ्रष्टाचार गिनवा रहे थे तब मधु कोड़ा का नाम लेते हैं। अमित शाह कितने जोश से भर जाते हैं तब शायद उन्हें पता नहीं होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें मधु कोड़ा को बीजेपी में शामिल करना होगा और प्रधानमंत्री को मधु कोड़ा के साथ मंच साझा करने के लिए 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर सड़क मार्ग से करना होगा। मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। बीजेपी के नेताओं के कई भाषण मिलेंगे जिसमें वे मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हैं। गडकरी का एक बयान छपा मिला कि मधु कोड़ा को सीएम बनाने वाले हमें राजनीति ना सिखाएं। क्या इसलिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी पर ना चिपके? खैर, इससे भी पर्दा हट गया। इस साल अगस्त में बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन की मौजूदगी में मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हुए। एक लोकल चैनल को मधु कोड़ा ने बयान भी दिया कि वे बीजेपी के विधायक रहे हैं और इसी के साथ अपने पुराने घर में आ गए हैं। सवाल है कि मधु कोड़ा को किश्तों में क्यों शामिल कराया गया? क्या इसलिए कि एक बार में शामिल कराते तो हेडलाइन थोड़ी बड़ी छप जाती, फिर भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा भी पंचर हो जाता? फरवरी में ही शामिल हो सकते थे जब उनकी पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन अगस्त में हुए आधिकारिक रूप से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की राजनीति का दावा करने वाली बीजेपी ने एक और फॉर्मूला निकाला है। ध्यान से सुनिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, केस किसी का बंद नहीं होगा। अब देखिए यहां अंतर क्या है। भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल से बीजेपी इस्तीफा मांगती है और मधु कोड़ा, जिन पर दोष साबित हो चुका है, उन्हें बीजेपी में शामिल कराती है। केस चल रहा है, इसलिए केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकते, लेकिन निचली अदालत में दोष साबित होने के बाद भी मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या यह तर्क किसी भी तरह से आपको समझ आता है? यह तभी समझ आएगा जब लोग दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और राजनीति को धार्मिक मुद्दों से देखना शुरू कर देंगे। अरे हमारा ये प्रदेश का सीएम है और मधु कोड़ा एक बहुत बड़ा जनजातीय नेता है, सबको सम्मान करना है हमें। हमारा पार्टी में कोई भी आ गया लेकिन केस विड्रॉ नहीं होगा। केस जैसे प्रधानमंत्री जी ने इशू खड़ा किया है वो इशू रहेगा। हमारा पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा, राजनीतिक दल का हिसाब से हम सबको लेगा जिसका भी जनता का समर्थन होगा, लेकिन कोई केस विड्रॉ नहीं होगा। केस बंद नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा की
इस बात को याद रखिएगा कि केस जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। क्या गीता कोड़ा ऐसे ही बीजेपी में आ गई होंगी? क्या हेमंत शर्मा को याद नहीं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ पुलिस ने जांच बंद की? ऐसी तमाम खबरें मीडिया में छपी भी हैं कि शरद पवार की एनसीपी को तोड़कर बीजेपी और शिवसेना शिंदे की सरकार बनाने वाले अजीत पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए के मामलों की जांच बंद कर दी गई है। बहन गीता कोड़ा और खूंटी से मेरे साथी अर्जुन मुंडा, उनको दिया आपका वोट मोदी को मजबूत करेगा। इनको मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी तक जाएगा। जबकि सिंहभूम में प्रधानमंत्री मोदी ने गीता कोड़ा के लिए चुनाव प्रचार भी किया, तब भी गीता कोड़ा अपनी सीट नहीं बचा सकी। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए 2019 में जरूर जीत गईं, मगर उनके साथ लड़ते हुए चुनाव हार गईं। तो गीता कोड़ा क्यों बीजेपी में गईं? क्या इसलिए? हमारा सवाल है कि उनके पति को मुकदमों से राहत मिलेगी। कोल्हान में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, जमशेदपुर और सिंहभूम, और विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी इन सभी 14 सीटों पर हार गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आए चंपाई सोरेन भी कोल्हान इलाके में प्रभाव रखते हैं और यहां कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। अगर विधानसभा में मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का असर दिखता है और सीटें आती हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम मधु कोड़ा को एक दोषी नेता के बाद निर्दोष, मासूम, बेकसूर नेता के रूप में भी देखेंगे? बस इसी वीडियो को याद रखिएगा। गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होती हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान मई के महीने में मधु कोड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं, अपील करते हैं कि उन पर चुनाव लड़ने की जो पाबंदी है वो हटाई जाए। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल बेंच के सामने है। 2017 में कोल आवंटन मामले में मधु कोड़ा को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस साल मई महीने में मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी सजा निलंबित कर दी जाए ताकि चुनाव लड़ सकें। कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा कि क्या यह याचिका मेंटेन हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 2020 में भी यही कोर्ट इस याचिका को अस्वीकार कर चुका है। सीबीआई ने कहा कि मधु कोड़ा की याचिका मेंटेनेबल नहीं है। 2020 में हाईकोर्ट ने कहा, जब तक आप बरी नहीं हो जाते तब तक आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलना ठीक नहीं होगा। उन्हें 3 साल की सजा मिली थी, इसलिए कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिए गए। 3 सितंबर 2024 को इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसलिए मधु कोड़ा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, यह साफ नहीं, मगर बीजेपी के चुनावी प्रचार में उन्हें स्वीकृति मिल चुकी है। एक बार फिर से याद कीजिए, 2017 में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मधु कोड़ा पर क्या कहा था जब उन्हें सजा सुनाई गई थी। यह केवल मधु कोड़ा जी को जेल की सजा नहीं है, यह एक तरह से पूरे कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करने के बराबर है। कांग्रेस हमसे जो पूछती थी कि आखिर किसी भी व्यक्ति को क्या सजा हुआ है, आज सजा हुआ है और यह एक तरह से स्थापित हुआ है कि किस प्रकार से बहुत बड़े बड़े घोटाले और घपलों के माध्यम से झारखंड और पूरे भारतवर्ष में गरीबों, शोषित मजदूरों और आदिवासियों के जेब को काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसी 3 सितंबर को फैसला रिजर्व हुआ है, उसके आने का भी इंतजार नहीं किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने मधु कोड़ा के साथ मंच साझा करना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में मधु कोड़ा 3 साल जेल में रहे, जमानत पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो जमानत पर बाहर आने वाले को भी मुद्दा बनाते हैं। याद कीजिए राहुल गांधी के मामले में उनका बयान कि जमानत पर घूम रहे हैं, मान ही लेते हैं कि सजा ही मिल गई है जैसे। क्या मधु कोड़ा भी दागी से बेदागी हो जाएंगे? यह सवाल सबका इम्तिहान ले रहा है, लेकिन तसल्ली के लिए आप इस खबर को एक बार फिर से देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की एक रिपोर्ट है कि 2014 के बाद से भ्रष्टाचार की कार्रवाई का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो गए।
इनमें से 23 के खिलाफ या तो मामले रद्द हो गए या कार्रवाई स्थगित है। अगस्त 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से उनके खिलाफ चल रहे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उससे पहले उनके खिलाफ सीबीआई ने रेड की थी और पूछताछ भी। तो अब आपको हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का मतलब समझ आ सकता है कि बीजेपी में शामिल होने पर भ्रष्टाचार के मामले में केस नहीं बंद होता है। कितनी ईमानदारी है। क्या इसका यह भी मतलब निकाला जाए कि कुछ मामलों में केस बंद नहीं होता ताकि जो बीजेपी में आया है कभी छोड़कर जाने की हिम्मत ना कर पाए, और केस बंद नहीं होता है तो वह अंजाम पर भी नहीं पहुंचता है, जहां रहता है वहीं पड़ा रह जाता है। डू यू गेट माई पॉइंट? 2008 में मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा कांग्रेस में भी थे, यह सही है, तभी तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाया करती थी। अब बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में ले लिया। मधु कोड़ा को इसकी क्या कीमत मिलेगी यह जल्दी ही पता चल जाएगा। मधु कोड़ा का बीजेपी में जाना और प्रधानमंत्री मोदी का उनके साथ मंच साझा करना एक बड़ी घटना है। इससे पता चलता है कि करप्शन करना कोई अपराध नहीं, बस आपके पीछे एक वोट बैंक होना चाहिए। आपको कोई भी गले लगा सकता है। बीजेपी ने झारखंड की राजनीति में अपने आप को जिन मुद्दों पर खड़ा किया, उनमें प्रमुख मुद्दों में से एक है कोड़ा के भ्रष्टाचार का मामला। मधु कोड़ा लूटराज, यह उस किताब का नाम है जिसे झारखंड बीजेपी के एक दिग्गज नेता सरयू राय ने लिखी। 2012 में उनकी किताब पर रोक लगाने के लिए मधु कोड़ा झारखंड हाईकोर्ट गए और कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। सरयू राय ने बीजेपी के मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और अंत में बीजेपी छोड़ दी। 2019 में रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय लड़े और उन्हें हरा भी दिया। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं। अब इस किताब के लेखक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हैं। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो मधु कोड़ा और रघुवर दास के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मोर्चा खोलने वाले सरयू राय क्या करेंगे? मगर सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नैतिक संकट नहीं है तो सरयू राय क्यों इसकी नैतिकता ढोते रहें? देश का एक प्रधानमंत्री जिन्हें उनकी पार्टी के नेता समर्थक सबसे मजबूत बताते हैं, समझौता नहीं करने वाला बताते हैं, तुष्टीकरण नहीं करने वाला बताते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधु कोड़ा के आगे नतमस्तक नजर आते हैं, चुप नजर आते हैं। बस ये तुष्टीकरण नहीं है, ये अपनी राजनीति का संतुष्टीकरण है। हम सत्ता से संतुष्ट रहें काफी है। लाल किला से लेकर तमाम मंचों से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कितना भाषण दिया, कितनी हेडलाइनें छपी और अखबारों का जगह लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिस नेता को जनता ने प्रचंड समर्थन दिया, कुछ भी करने का जोश दिया, वह नेता भी राजनीति के इन्हीं समीकरणों के आगे विवश नजर आता है। बड़े बड़े फैसले लेने का हामी भरने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या मधु कोड़ा और अजीत पवार को बीजेपी में शामिल कराने और साथ लेकर चलने को भी बड़ा फैसला कहेंगे? क्या ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 2014 की एक चुनावी सभा में कहा था उनकी सरकार भले चली जाए मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सांसदों के खिलाफ सभी मामलों को अंजाम पर पहुंचाएंगे? लेकिन अब तो इसका फायदा उठाकर बीजेपी में शामिल कराया जाता है और सजा होने पर भी बीजेपी को परवाह नहीं, मधु कोड़ा को शामिल कराया गया। हम राजनीति में शुद्धिकरण के पक्षकार हैं और इसलिए
मैं देशवासियों को आज वादा करता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी की इस पवित्र भूमि से वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान में किसी भी दल के क्यों न हो, जितने विधायक होंगे, जितने सांसद होंगे और जिन पर अगर कोई भी गंभीर आरोप होंगे, उन पर अगर कोई केस चलते होंगे, तो हम साल भर के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट बिठा करके राजनीतिक अपराधियों को सबसे पहले न्याय करेंगे, सजा दिलवा देंगे। भले उपचुनाव हो जाए, एक साथ शुद्धिकरण हो जाएगा भाइयों।